यदि हम एक अच्छे टीचर के गुणों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा टीचर एक अजीम इंसान होता है। अजीम इंसान एक शब्द है उर्दू भाषा में जिसका अर्थ होता है एक महान इंसान। निश्चित ही एक अच्छा टीचर एक महान इंसान होता है क्योंकि वो हमें जीना सिखाता है, हमें वो सीखना सिखाता है और वो एक इंस्पिरेशन को लाइव रिप्रेजेंटेशन देता है। और निश्चित ही जो महान इंसान रहे होते हैं, जो एक अच्छे टीचर रहे होते हैं, उनको अक्सर याद किया जाता है, उनके बारे में तज़किरा होता है। तज़किरा एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसको फ़ारसी भाषा में तज़किरा शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है किसी को याद करना, उसके बारे में चर्चाएं करना, उसका जिक्र करना। अक्सर आपने भी, हमने भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टीचर्स पाए होंगे जो बहुत अच्छे रहे होंगे और अक्सर उनके बारे में हमने चर्चा की होगी कि यस, वो फ़लाँ टीचर थे जिनको पढ़ाने का एक पैशन था, जो बड़ी शिद्दत से पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि लेसन का बहुत सा हिस्सा तो बिना बुक्स के देखते ही हमें याद हो जाता था। और उनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड थी, उनको क्वेश्चन लेना आता था, उनको डाउट्स लेना आता था, डाउट्स का सोल्यूशन देना आता था। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर आपने की होगी किसी एक टीचर के बारे में कि यस, उस टीचर में पेशेंस कितना था। और किसी भी टीचर के बारे में जब आपने पेशेंस की बात की होगी तो साथ में ये भी जोड़ा होगा कि वो बच्चों के किसी भी क्वेश्चन से इरिटेट नहीं होते थे, बल्कि वो अच्छा एक सॉल्यूशन देते थे। और मैं यही कहूँगा कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि टीचिंग एक कला है और टीचर होना एक कलाकार होना है। और इस कला में इस कलाकार के द्वारा जो किरदार किया जाना है वो इतनी शिद्दत से निभाया जाए कि उसके बारे में तज़किरा हो, उसके बारे में चर्चाएं हों। हमारे जो आरपीएस ग्रुप के सीईओ सर हैं श्री मनीष राव जी, वो अक्सर एक बात कहते हैं अपने वक्तव्यों में कि ज़िंदगी के इस रंगमंच में अपने किरदार को इस शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। इसका अर्थ बहुत गहरा है, इसका अभिप्राय बहुत गहरा है। अक्सर हमने पाया है कि जो अच्छे टीचर होते हैं और पैशन के साथ काम करते हैं वो जंगलों में भी मेले लगा देते हैं। ये कि कॉमन सेइंग है, कॉमन कहावत है कि एक अच्छा टीचर जंगलों में भी मेले लगा देता है जो पैशन के साथ काम करता है। अगर कोई टीचर पैशन के साथ काम नहीं करता तो वो शहरों में भी वीरान हो जाता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। जैसे आपने अक्सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में पाया होगा कि दूर दराज गाँव में भी कोई जो स्कूल होते हैं जहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स दूर दूर जगह से अपने आप पढ़ने के लिए आ जाते हैं। और दूसरी ओर बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके अंदर यदि टीचर्स अच्छे नहीं होते, पैशन के साथ काम करने वाले नहीं होते, तो वो खाली रह जाते हैं, वहाँ संख्या बहुत कम रहती है। तो इस बात का अभिप्राय बहुत गहरा है कि हम एक कलाकार होते हुए टीचिंग को कला माने और अपने किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाएं, मीन्स बड़े पैशन से निभाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टीचर होने के लिए कि सबसे पहले तो हम ये फीलिंग लेके आए कि आई विल ऑलवेज बिलीव इन बीइंग द टीचर, नॉट इन बिकमिंग द टीचर। बीइंग और बिकमिंग में बहुत फ़र्क होता है। बीइंग होता है होना, बिकमिंग होता है बनना। होना होता है वास्तविकता, बनना होता है औपचारिकता, बनना होता है दिखावा। अब अक्सर ये बात आती है कि हम टीचर हो कैसे जाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक प्राइड वाली फीलिंग लेके आएँ, एक सेल्फ एस्टीम वाली फीलिंग लेके आएँ कि मैं एक टीचर हूँ। आप अक्सर अपने आप से सुबह उठते ही बात करें कि येस आई एम ए टीचर। एक बड़े एटीट्यूड के साथ बात करें कि येस आई बिलीव इन नोबलेस्ट वर्क, आई एम डूइंग द नोबलेस्ट वर्क। और साथ ही अक्सर ये बात करें कि आई विल ऑलवेज फील लाइक ए टीचर, डील लाइक ए टीचर, एक्ट लाइक ए टीचर, रिएक्ट लाइक ए टीचर, टॉक लाइक ए टीचर, वॉक लाइक ए टीचर। जब आप इस तरह की बात अपने आप से करते हैं तो कोई हम ऐसा एक्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते जो एक टीचर से अपेक्षित ना हो। एक सेकंड इंपॉर्टेंट बात होती है कि टीचर वो जो बच्चों में विवेक पैदा कर रहे हैं। हमने सुना है कि टीचर और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता तो विवेक तो पैदा कर सकता है, और जो टीचर विवेक पैदा कर देता है तो बच्चा अपने आप जीवन में आगे बढ़ने लगता है। तो टीचर ऐसा काम करे, इस तरह से पैशन के साथ पढ़ाए, इतने जज्बे के साथ क्लास में जाए कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो। और जब बच्चों में जिज्ञासा पैदा होती है ना तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स दें कि जिसमें बच्चों को यकीन हो जाए कि यस, मैं भी कर सकता हूँ। उनको ऐसे एग्जाम्पल्स दें कि जिस तरह तुम्हारे बीच में से कुछ बच्चे बहुत ऊंचे पदों पर पहुँचे, उन्होंने जीवन में बहुत सफलताएं पाई,
तो इस तरह के उदाहरण देने से बच्चों में एक जिज्ञासा पैदा होती है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि टीचर वो जिसके होने से ही कोई सीख जाए। जैसे इंडिया में एक एस्टेब्लिश्ड पुरानी कहावत है कि टीचर वो जिसको देख के आदमी घड़ी मिला ले, मीन्स उसकी पंक्चुअलिटी। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक टीचर होने के लिए कि टीचर हमेशा अपने अंदाज और मिजाज को लाइव प्रेजेंटेशन के साथ रखे जब भी वो क्लास में बच्चों से मिलने के लिए जाए। अक्सर ये सुनने में आता है, कई बार आता है कि टीचर बोल देते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैंने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया। देखिए, जब भी हम ऐसा कहते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं था और मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो मानिए कि हमने उस दिन नैतिक अपराध किया। क्योंकि स्कूल में हम 20, 50, 100, 200 बच्चों को ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि उनके जीवन को एक शेप देते हैं और डायरेक्टली हम उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल होते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि आज हमने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया, मीन्स हमने एक नैतिक अपराध किया। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि हम घर में भी हमेशा हमारा जो अंदाज़ और मिजाज है वो एक लाइव प्रेजेंटेशन के साथ जाए। देखिए, हम चाहे मम्मा के रूप में होते हैं, चाहे पापा के रूप में होते हैं, जब हम घर जाते हैं तो बच्चे ये वेट कर रहे होते हैं कि मम्मा आएंगी तो कुछ मैं उनको बताऊंगा अपने स्कूल की एक्टिविटी के बारे में, किसी अचीवमेंट के बारे में, या मेरे लिए कोई मम्मा डिश बनाएंगी। पापा आएंगे तो पापा से मैं ये चीज़ शेयर करूँगा या कुछ नया बताऊँगा, स्कूल से मुझे कुछ ऐसा अचीवमेंट मिला। और पाता है कि वो आज मम्मा ने ठीक से बात नहीं की, पापा ने ठीक से बात नहीं की, क्योंकि उनका मन ठीक नहीं था। देखिए, जिन दिनों में आपका मन ठीक नहीं था, आपने बच्चों से ठीक से बात नहीं की या आपने स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाया, तो मानिए कि आपने नैतिक अपराध किया है। जब आप इस तरह की फीलिंग लेके आएंगे तो आप कभी भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाइव ना हो। आपका अंदाज और मिजाज हमेशा लाइव ही रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम हमेशा गौर करें कि एक अच्छा टीचर जो है वो बीइंग में विश्वास करता है, बिकमिंग में नहीं करता है। एक टीचर की अपने सब्जेक्ट पे कमांड होती है। टीचर के पढ़ाने में एक पैशन होता है, और जिसमें पैशन होता है वो हर जगह मेले लगा देता है। मीन्स वहाँ स्टूडेंट्स की भरमार हो जाती है और स्टूडेंट्स अपने आप उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उसी जगह पर खींचे चले आते हैं। और अगर पैशन नहीं होता तो हम शहर में भी वीरान होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंदाज और मिजाज को बनाए रखें। जब इन सभी गुणों का समावेश होता है तब जाके हमें कहीं लगता है कि यस, उस टीचर में निश्चित ही वो कुछ ऐसे गुण हैं कि वो एक अजीम इंसान है, वो एक महान इंसान है। और टीचर के गुणगान में मैंने कुछ पंक्तियाँ सुनी हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। गुरु वो जो जीना सिखा दे, गुरु वो जो जीना सिखा दे, खुद से खुद का परिचय करा दे, हर मुश्किल से आगे बढ़ जाएं हम, इतना वो हमें समझदार बना दे। थैंक्स अ लॉट।